इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय हरखचंद चंद जी सेठी, ललित, नवीन, पारस, तारामणि देवी, सोहनी देवी, 105 अमरमती माताजी, दिनेश, संतरा देवी, निर्मल कुमार सेठी, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा की पुण्य स्मृति में पुलास चंद, महावीर प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार सेठी ट्रस्ट के द्वारा जैसे अनंत पानी जिसकी कोई थाह नहीं है, जिसकी कोई बूंद बनाई नहीं जा सकती, गिना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, ऐसा पानी यदि चुल्लू में आ जाए, आपकी एक अंजलि में आ जाए, तो आप उसको आराम से उसका क्षय नष्ट धीरे धीरे एक एक बूंद गिरेगा तो पानी खत्म हो जाएगा। ऐसी जिसके अनंत अनंत भव थे, वे भव मात अद्भुत परावर्तन मात्र रह गए। एक पंच परावर्तन करने में अनंत भव लगते हैं। 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, भाव और भव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये 5 परावर्तन होते हैं। परावर्तन यानी एक जीव को क्राइटेरिया है एक परावर्तन का, उसको पूरा करना पड़ता है, फिर दूसरा परावर्तन को पूरा, फिर तीसरा, ऐसे 5 परावर्तन, और एक परावर्तन को पूरा करने में अनंत भव लग जाते हैं। कितने भव लग जाते हैं? अनंत। तो फिर 5 परावर्तन पूरा करने में कितना लगेगा? सोचो आप। एक परावर्तन को, एक छोटा सा उदाहरण आचार्यों ने दिया क्षेत्र परावर्तन का। ये 3 लोक है, पूरा लोक। एक परमाणु सबसे छोटा इकाई है, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई कहलाती परमाणु, जो कि दिखाई नहीं देता आपको, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सके। वो परमाणु जितना स्थान घेरता है उसे कहते हैं प्रदेश। उसे क्या बोलते हैं? प्रदेश। एक प्रदेश बोलते हैं। एक निगोदिया जीव सबसे छोटी अपनी हायना लेता है, असंख्यात प्रदेशों को घेरते हुए जन्म लेता है, फिर मरता है। मरने के बाद दोबारा से जब जन्म ले तो जितने प्रदेश अभी लिए थे उससे मात्र एक प्रदेश ज़्यादा लेके जन्म लेना उसे। अब उसके हाथ में तो है नहीं जन्म लेना, जन्म तो कर्मों के अनुसार होगा उसका। कहाँ पे जन्म लेगा कोई भरोसा नहीं है, कितने प्रदेश मिलेंगे कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक प्रदेश ज़्यादा होगा तभी मान होगा, और बाकी बीच में कितने प्रदेश जन्म ले वो मान नहीं होगा। ऐसे करते पूरे प्रदेशों को कवर करना उसको लोक के। ये द्रव्य परावर्तन है। क्षेत्र परावर्तन है, ये क्षेत्र परावर्तन। भव परावर्तन में जितने वर्ष की उम्र है उतनी बार उस स्थान पर जन्म लेना होता है। जैसे नरक में सबसे कम उम्र है 10,000 वर्ष की, तो 10,000 बार नरक में जन्म ले। पहले 10,000 की उम्र के साथ उम्र 10,000 की रहे और 10,000 बार जन्म ले। तो जरूरी नहीं है अगली बार उम्र 1 साल की मिले, 2 साल की मिले, नरक मिले नहीं मिले, जरूर थोड़ी ना। एक बार नरक से निकलने के बाद तो मनुष्य या तिरंज बनता है, फिर वापस नरक गया नहीं गया कोई काउंट नहीं। 10,000 बार 10,000 वर्ष की आयु के साथ वे नरक में जन्म ले। फिर जब 10,000 बार पूरे हो जाएं, फिर 10,001 समय कोई पहले नरक में जन्म ले, फिर 10,002 समय, फिर 10,003 समय, फिर 10 अगली बार 10,004 समय। ऐसे करते करते उस नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर तक जन्म ले। उसी नरक में 1 सागर में तो अनंत भव होते हैं। एक पल यदि सुन लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, और पल से अनंत गुणा होता है सागर। 1 योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा एक गड्ढा खोदा। 1 योजन गहरा यानी 1 योजन वो गया ना 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऐसे में, और 12 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा खोदो। कितना होता है 12 किलोमीटर? बहुत होता है ना। 1 योजन गहरा 1 योजन चौड़ा गड्ढा खोदा। उसमें आपका जो बाल है ना, ये बाल, उसके 64 भाग करो पहले, ऐसे पतले पतले खींचो इसमें से। कितना पतला हो जाएगा आपका बाल? फिर इसको हम 64 इसमें से छिलके निकालते ना किस चीज़ में से, ऐसे तो ऐसे इसके 64 गुना पतला बाल करो इसको। जो हमारा बाल है उससे 64 गुना पतला करो उसे। फिर उस बाल के इतने बारीक टुकड़ा करो कि दूसरा टुकड़ा ना हो पाए उस बाल का। इतना बारीक बारीक टुकड़ा करना है कि दूसरा टुकड़ा नहीं हो पाए।
उससे उस गड्ढे को भरना है। कितने बालों में भर हो जाएगा भानु वो गड्ढा? 12 किलोमीटर का रेडियस वाला गड्ढा है, और उससे कितने वाल, कौन से वाला भरना है? ये तो बहुत मोटा वाल है, इससे 64 गुना पतला। इसके 64 पार्ट और निकालने, ऐसे एक में से फिर ऐसे, तब फिर एक पार्ट के इतना बारीक करना है कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो पाए, उससे उस गड्ढे को भरना है पूरा। और 1000 हाथियों से कुचवा के इतना दबा देना कि एक बाल भी ऊपर रख दें तो अलग से दिख जाए, इतना ठस के भरना है। फिर उस गड्ढे के पास बैठ जाओ, वो 100 साल में एक निकालो बाल। कितने साल में? 100 साल में। कब तक हो जाएगा खाली? ये कब तक हो जाएगा खाली? ये खाली असंख्यात, ये निकलेगा असंख्यात। संख्या में तो आएगा ही नहीं वो, असंख्यात। फिर इसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो। 10 करोड़ गुणे 10 करोड़ मतलब है 10 कोड़ा कोड़ी। उद्धार पल आया, फिर आएगा अद्धा पल, फिर उस 10 कोड़ा कोड़ी में फिर गुणा करो, फिर आएगा सागर। तो सागर कितना बड़ा हो गया? तो ऐसी एक सागर तक वो पहले नरक में जन्म लेना उसे, इतनी बार। अब इतनी बार जन्म लेने में कितने भव लग जाएंगे, कितना समय लग जाएगा? अनंत वर्षों लग जाएंगे, अनंत वर्ष। ऐसे ऐसे एक परावर्तन, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 5 परावर्तन है, एक से कठिन कठिन परावर्तन है, यानी पूरा पूरा करना है। और ये जीव अनंत बार ऐसे परावर्तन कर चुका है। ये जीव कब से? अनादि से है। तो अनंत परावर्तन वाला संसार मात्र अर्ध बुद्गल परावर्तन थोड़ा सा रह जाता है। मात्र किसके बल पर? सच्ची श्रद्धा के बल पर, आस्था के बल पर। जो आस्था है, वो श्रद्धा है, उसके कारण आपका जो अनंत संसार था, एक बार बस एक समय के लिए भी सम्यक दर्शन हो गया और फिर छूट गया, आपका तो टिकट पक्का कन्फर्म हो गया मोक्ष का। एक क्षण के लिए भी हो जाए आस्था, एक क्षण के लिए भी दिया जाए हमारी ऐसी देवशास्त्र प्रकाट आस्था, तो कह रहे हैं मोक्ष का टिकट कन्फर्म। नियम से है वो अद्भुत पर आता, नियम से मोक्ष जाना है, उसका पक्का है, फाइनल है, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। ये सम्यक दर्शन की महत्ता है। कैसे प्राप्त करेंगे? सच्चे देव शास्त्र पर आस्था रखकर। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान चारित्र साखाड्या फलम। सम्यक दर्शन मूल है। कोई पेड़ में फल या फूल कब आएंगे? जब मूल होगा, जड़ होगी। यदि आपने किसी की जड़ हटा दी तो ना तो फल आएंगे उसमें, ना फूल आएंगे। फल फूल कुछ भी नहीं आएगा, पत्ता भी नहीं आएगा, शाखाएं भी नहीं बढ़ेंगी, कुछ भी वृद्धि नहीं होगी। सम्यक दर्शन मूल है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान की फल लगेंगे, ज्ञान के फूल आएंगे और चाहत के फल लगेंगे। और सम्यक दर्शन नहीं तो ना तो ज्ञान सम्यक कहलाएगा, ना हमारा चाय सम्यक कहलाएगा। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का है। और सम्यक दर्शन आचरण करें, कैसे प्राप्त होगा? तो कल आपको बताया था कि भगवान तो अब समुषण है नहीं है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर ही प्राप्त कर लो। जिन वाणी समझ में नहीं आती, स्वतः पढ़ते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ती, ऊपर से निकल जाती है। क्या ही लिखा है? यदि आपसे कहा जाए एक ग्रंथ खोल के वाचना करो संस्कृत प्राकृत का, आप बाँच तो दोगे, थोड़ा पढ़ना आता हो बाँच तो दो, अर्थ नहीं निकाल पाओगे। यदि पढ़ना आता है थोड़ा संस्कृत तो आप तोड़ फोड़ के जैसे ही करके उस ग्रंथ को पढ़ तो दोगे, लेकिन कहा जाए इसका अर्थ और बताओ, नहीं, अर्थ नहीं बता पाएंगे। आते नहीं। अब पहले तो पढ़ने नहीं आएगा, और पढ़ना जैसे तैसे आ भी जाएगा। तो आप इतने साल हो गए पदम जी, यहाँ पे आप नमकार का पाठ करवाते हो, भक्तांबर का ही पाठ करवाते होगे, करवाते नहीं करवाते? कब से पढ़ रहे हो भक्तांबर? हो जी भक्तांबर पढ़ते क्या? सुनते रहते होगे, तो सुनते सुनते याद हो जाता है ना।
वो सारी चीज़ें तो सुनते सुनते गुनगुनाते गुनाते याद हो जाती। इतने दिनों से भक्तांबर सुन रहे हैं, कई लोग इतने दिनों से भक्तांबर पढ़ रहे हैं। आप में से हाथ उठाओ, कितने लोगों को भक्तांबर के कड़े का अर्थ याद आता है? भक्तांबर तो याद है आपको, और अच्छे से पढ़ते भी हो, लेके साथ भी पढ़ते हो, बिल्कुल शुद्धि से ही पढ़ लेते हो। लेकिन कितने लोगों को ऐसा है कि इधर पढ़ रहे हैं, उधर उसके कड़े का अर्थ भी साथ में याद आता जा रहा है। पढ़ रहे हैं, सुंदर लैसे पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी कड़े का अर्थ आप बताओ कि हमको इतने कड़े का अर्थ आता है। जिनवाणी कभी अपना अर्थ बोलती नहीं है, और हमारी बुद्धि इतनी क्षीण हो चुकी है कि हमें अर्थ समझ में आता नहीं है। अब बचा कौन? गुरु। आज वर्तमान में सम्यक के साधन में प्रेरक निमित्त यदि कोई है, दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक उदासीन निमित्त होते हैं और एक प्रेरक निमित्त होते हैं। उदासीन निमित्त जिन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करते रहो, हमें कोई, उसे कहते हैं उदासीन। और एक प्रेरणा देते, नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा। भगवान उदासीन निमित्त है हमारे लिए। भगवान क्या है? उदासीन है। जिनवाणी क्या है? उदासीन निमित्त है। वो कभी आपको हाथ पकड़ के चला के भगवान ने कहा झुक मेरे इनको नमस्कार कर, तू कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के, बिना ऐसे कहाँ निकला जा रहा है। या जिनवाणी कभी नहीं कह रही उठ के मुझे पढ़ना है तो ज्ञान हो जाएगा, दर्शन करना है पुण्य तुमको लग जाएगा। ये उदासीन निमित्त है। लेकिन गुरु कहेंगे अरे तुमको अच्छे से दर्शन करना नहीं आता, इस तरह से बैठ के दर्शन करना चाहिए। ऐसे बैठ के आपको दर्शन शोभा नहीं देता या अच्छा नहीं लगता, इस तरह से दर्शन करो। गुरु ने उसको टोका, बताया, ये प्रेरक निमित्त है। कोई हाथ बांधे खड़ा नहीं भाई, हाथ जोड़ो करो, तो प्रेरक निमित्त है। आपको प्रेरणा दे देकर किसी गलत राह पर जा रहा है तो रोकते हैं, नहीं भाई इस गलत राह पर मत जाओ, कुदेवों को मत पूजो, कुशास्त्रों को नहीं पूछो, गुरु को मत पूजो, ऐसे समझाते हुए उसे सद ज्ञान पर लगाते हैं। ये प्रेरक निमित्त हैं। प्रेरणा देते हैं पर प्रेरते नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रेरने वाले निमित्त नहीं है। प्रेरणा समझते हो? जबरदस्ती, ये जबरदस्ती नहीं करते, ये समझाते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसलिए गुरु प्रेरक निमित्त हैं। और वर्तमान में बिना प्रेरणा के व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। बिल्ले जीव हैं जिन्हें स्वयं का ज्ञान का स्वप्न पूर्व से प्राप्त हो। ऐसे जीव बिल्ले हैं जो पहले से कुछ भी किसी ने नहीं पढ़ाया, उन्हें सब कुछ आता हो। बाकी तो सभी जीवों को तो कोई ना कोई निमित्त मिलता है, पढ़ाने वाला टीचर मिले तब जाकर वो पढ़ पाते हैं, और पढ़ के फिर उसका अध्ययन, उसको अपने ज्ञान को विकसित कर पाते हैं। तो बिल्ले जीव हैं जो स्वतः ही ज्ञान को प्राप्त हो जाएं, नहीं तो अधिकतर सभी जीवों को कोई ना कोई निमित्त की जरूरत पड़ती ही है। बिना निमित्त के वो अपने ज्ञान का विकास नहीं कर पाते। ज्ञान तो आपके अंदर है, आज सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन कोई निमित्त नहीं मिल रहा, इसलिए ज्ञान दबा हुआ है। कोई निमित्त मिल जाए तो वही ज्ञान, जो ज्ञान दबा हुआ ज्ञान है, वही ज्ञान प्रकाश में आ जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का उजाला कर देगा। तो आचार्य ने कहा सम्यक दर्शन, सभी रत्नों में कोई महान रत्न है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन रत्न। जो एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तो आचार्य समन्वत स्वामी रतन कांड साहब उसके लिए लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंक नपुंसक स्त्रित वाणी दुष्कुल विकृतल पायु दरिताम चवतिना प्रवतिका। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो एक बार सम्यक प्राप्त कर ले तो सम्यक के साथ कभी भी नरक नहीं बनेगा। नरक जाएगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। सम्यक दृष्टि रहते रहते नरक नहीं जा सकता, तिरंच नहीं बन सकता। यदि पूर्व में आयु बंद नहीं किया हो, यदि पूर्व में आयु बंद कर लिया उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, फिर तो आयु बंद तो ऐसा है कि जो आयु को बंद कर लिया वहाँ जाना कंपलसरी है, और उसको सम्यक दर्शन भी नहीं रोक पाएगा। आयु बंद की एक विशेषता है, आपका जो आयु का बंद हो गया, अब उस आयु में तो एक बार आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे राजा सैनिक, आयु बंद नरक का हो गया, अब छायक सम्यक दृष्टि बन गए, भगवान के मुख श्रोता भी बन गए, लेकिन आयु बंद के पहले उन्होंने नरक आयु का बंध
मतलब सम्यक दर्शन के पहले ही नरक आयु बंद कर लिया था, इसलिए नरक में जाना पड़ गया। यदि नरक कोई आयु बंद नहीं करे और फिर कोई उससे पहले कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो फिर वो नरक नहीं जाएगा, तिर्यंच गति में नहीं जाएगा। नपुंसकानी, नपुंसक नहीं होगा। स्त्रीत्वानी, स्त्री नहीं बनेगा। दुष्कुल, खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होगा। विकृत, विकृत नहीं होगा, यानी अपांग अपाहिज नहीं होगा। अल्पायु, अल्पायु नहीं होगा। दरिद्री, दरिद्री नहीं होगा। अब देखो, आपको दरिद्री बनना है क्या, अल्पायु होना है क्या, दुष्कुल में जाना है क्या, विकलांग बनना है क्या, नहीं बनना, तो आश्चर्य करें सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। ना व्रजति ना प्रवृत्ति का, जो व्रति जो अव्रत सम्यक दृष्टि है वह इन सभी पर्यायों में नहीं जाता। आचार्य समन्वय स्वामी ने ग्रंथराज रत्नकांड साजन में लिखा है कि जो भव्यात्मा सम्यक दर्शन शुद्ध होता है वह नरक आयु, तिर्यंच आयु प्राप्त नहीं करता, दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, नपुंसक भी नहीं होता, अल्प आयु वाला भी नहीं होता, दरिद्री भी नहीं होता, सम्यक दृष्टि जी उच्च कुल में जन्म लेता है। इसलिए श्रेष्ठ सम्यक दर्शन का पालन करना ही श्रेष्ठ है। इसी बात में आचार्य कुंद स्वामी ने रेणसार में लिखा है, इस खोटे काल में कोई उत्कृष्ट साधना है, उसका नाम है मात्र स्वाध्याय। आज पंचम खोटे काल में यदि सबसे कोई उत्कृष्ट कोई साधना है, पर्वत पर रहना कोई उत्कृष्ट साधना नहीं है। बड़े बड़े तप करना भी कोई उत्कृष्ट साधन नहीं है। महीना महीना को उपवास भी उत्कृष्ट साधन नहीं है। यदि उत्कृष्ट कोई साधना है, स्वाध्याय है। स्वाध्याय क्यों कहा उत्कृष्ट? तपों में देखो आप, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप बताएं। जब तपों की व्याख्या होती है तो क्रम से बड़ा बड़ा तप पीछे पीछे आने वाला है। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विसयासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। कितने नंबर पे आया? 6, 7, 8, 9, 10वें नंबर पे आया। मतलब इससे पहले 10, वे सब छोटे छोटे हो गए, क्योंकि एक से क्रम से बड़े बड़े तपों की व्याख्या है। जो क्रम है ना, 1, 2, 3, 4, 5, उत्कृष्ट उत्कृष्ट और बढ़ता बढ़ता क्रम से है। अनशन से ज़्यादा कठिन है अमोदर्य, भूखे रहने से ज़्यादा कठिन है भूख से कम खाना। भूखे रहने से ज़्यादा कठिन है भूख से कम खाना, क्योंकि जैसे यदि खाया नहीं जाता है तो उसको वो रहती है नहीं खा रहा है, लेकिन अब आधा खा लिया और आधा नहीं खाया, ये बड़ी समस्या हो जाती है। किसी को भूख लग रही हो, तुमने 1 रोटी खिला दी उसे, उसकी भूख कम होगी, बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी भूख। या तो पूरी शांत कर देते या पूरा ही खाना मत देते। या तो पूरा ही भूख शांत करो तो ठीक है, या बिल्कुल भी खाना मत दो तो ठीक है, लेकिन आधा अधूरा छोड़ देना, इधर का ना उधर का, अध कचड़ा हो गया वो। तो ऐसे कहें अनशन से ज़्यादा कठिन साधना अमोदर्य। अमोदर्य से ज़्यादा कठिन साधना क्या है? वृत्ति परिसंख्यान, ये नियम लेके निकलना, क्योंकि ना तो यहाँ पर उपवास है ना आहार है। वृत्ति परिसंख्यान में यदि विधि नहीं मिली तो उपवास में काउंटिंग नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय हरखचंद चंद जी सेठी, ललित, नवीन, पारस, तारामणि देवी, सोहनी देवी, 105 अमरमती माताजी, दिनेश, संतरा देवी, निर्मल कुमार सेठी, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा की पुण्य स्मृति में पुलास चंद, महावीर प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार सेठी ट्रस्ट के द्वारा